हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 10th चैप्टर के। ठीक है, तो 10th चैप्टर में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स है। इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे, एक कॉमन नेम है एन ब्यूटाइल के, 2-3 आइसोमर हैं, उनके कॉमन नेम ही जस्ट दिए जाते हैं IUPAC नेमिंग में। तो उन कॉमन नेम्स को हम कैसे याद रखेंगे वो बताना चाहते हैं, और वो क्या है, क्योंकि वो कॉमन नेम से ही पूछे जाते हैं। IUPAC नेमिंग जब पूछी जाती है या स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाता है तो उनके कॉमन नेम यूज होते हैं। उसमें छोटी सी बात बस आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज क्या है, ये है आपका 3 चीजें हैं, अल्काइल हैलाइड नॉर्मल यानी एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन का मतलब हुआ नॉर्मल चेन ऑफ ब्यूटेन, यानी CH3 CH2 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 CH3, है ना, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। अब अगर हमने यहीं पर एक H हटा दिया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 और कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, यानी एक हाथ खाली हो जाएगा, और अब इसका नाम हो गया एन ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, तो एन ब्यूटाइल की जब बात हो तो एन ब्यूटाइल तो आप सभी बना लेंगे। अब बात आती है दो और चीज, एक है आइसोब्यूटाइल और एक है सेकेंडरी ब्यूटाइल और एक है टर्शरी ब्यूटाइल। ये तीनों ही ग्रुप इस आइसोब्यूटाइल ग्रुप के आइसोमर होते हैं, और कहीं भी कॉमन नेम से भी IUPAC नेमिंग रहती है, इनके कॉमन नेम ही यूज होते हैं, या फिर ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए दे दिया जाता है और ये यूज किया जाता है। तो ये एन ब्यूटाइल के ही तीनों आइसोमर हैं। अब आपको कैसे याद रखना है, आइसो का मतलब होता है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, जब एक ही कार्बन पे 2 CH3 इस तरह से लगे हों तो हम ये आइसो शब्द यूज करते हैं। तो जिस भी कंपाउंड के आगे आइसो लिखा होगा तो वहां पर ये मीन्स एक कार्बन पे 2 CH3 आपको जरूर मिलेंगे। सपोज अगर हमने कहा कि आइसोप्रोपाइल, तो आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या हुआ कि इसमें एक कार्बन पे 2 CH3 मस्ट होंगे ही होंगे। ठीक है, आइसो का मतलब एक कार्बन पे 2 CH3 होंगे, और प्रोपाइल का मतलब टोटल कार्बन 3 होंगे। टोटल कार्बन 3 होंगे मतलब 1 2 3, मतलब यही ग्रुप आइसोप्रोपाइल है। और यहाँ पर क्या होगा, ये एक कार्बन का हाथ खाली, यानी ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया। अगर हम बात करें आइसोब्यूटाइल, तो आइसोब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट ये स्ट्रक्चर तो होगा ही होगा, यानी C पे 2 CH3 लगे ही होंगे, तभी हम आइसो शब्द यूज करेंगे। और फिर ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ, इसमें टोटल कार्बन 4 होने चाहिए। तो टोटल कार्बन 4 होने चाहिए, तो CH एंड CH2, ये हुआ आइसोब्यूटाइल ग्रुप। देखिए टोटल कार्बन 4 है, 1 2 3 4, आइसोब्यूटाइल ग्रुप टोटल कार्बन 4 है, और एक स्ट्रक्चर इसमें ये है, ये स्ट्रक्चर जरूर याद रखिए। आइसो शब्द हम तब यूज करते हैं, ये वाला आइसो शब्द, जब एक कार्बन से 2 CH3 हो। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल की पहचान क्या होती है, ये ध्यान दीजिए। आइसोब्यूटाइल में ये पहचान है CH। अब टोटल कार्बन 4 है, तो टोटल कार्बन 4 कैसे होंगे कि इसी के लिए आगे आपने एक और CH2 लगा दिया। सेकेंडरी ब्यूटाइल में आपके हाथ बंधे होते हैं कि ये जो खाली बैलेंसी होगी वो CH हो, मतलब खाली बैलेंसी जिस कार्बन पे होगी उस पर सिर्फ CH होगा, CH2 नहीं होगा। सेकेंडरी शब्द कब यूज करते हैं, ये याद रखो। सेकेंडरी शब्द हम कब यूज करेंगे, जब इस तरह का कार्बन का स्ट्रक्चर हो, मतलब CH और CH से अटैच्ड कोई भी ग्रुप, या हम ये कहें कि ये कार्बन अगले 2 कार्बन से कहीं पर भी अटैच्ड होगा। अब ये तो कंफर्म हो गया कि CH ये यहाँ पर रहना ही चाहिए। तो टोटल कार्बन 4 होने चाहिए, क्योंकि आप नाम क्या लिखने वाले हैं, ब्यूटाइल लिखने वाले हैं।
तो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप बनाना है तो उसमें जो खाली वैलेंसी होगी वो CH वाले कार्बन की होगी। इसमें तुम्हारे हाथ बंधे हैं। अब टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, अभी 3 कार्बन आपको इसमें और ऐड करने हैं। तो 3 कार्बन कैसे आप ऐड करोगे इसमें, सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाओगे? CH के ऊपर एक यहाँ पे लगा दिया CH3 और एक लगा दिया यहाँ CH2, CH3, या इसी को और पलट के हम लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि CH, ऐसे लिखते हैं CH और एक CH3 और एक C2H5। देख लो ध्यान से, ये एक पहले तो ये स्ट्रक्चर देखो, CH का खाली बॉन्ड है कार्बन पे, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी शब्द यूज होगा। और टोटल कार्बन है 2 और 1 3 और 1 4, टोटल 4 कार्बन है, तो इसका नाम हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो देखिए आइसो में और सेकेंडरी में क्या अंतर है? आइसो में भी, आइसो ब्यूटाइल में भी 4 कार्बन है और सेकेंडरी ब्यूटाइल में भी 4 कार्बन है। सेकेंडरी में आपके हाथ क्या बंधे हुए हैं कि CH, इससे ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं हो सकते। सेकेंडरी में CH ही होना चाहिए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए और हाथ इसका खाली होना चाहिए। ठीक है, और आइसोब्यूटाइल में क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक कार्बन पे 2 CH3 मस्ट होने चाहिए। तो एक कार्बन पे 2 CH3 बनाओगे तो एक कार्बन और रह जाएगा, तो CH2 लगा के आपने हाथ लगा दिया तो बन गया आइसोब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या, देखो ध्यान से, याद रखने की टेक्निक क्या है? CH के साथ एक कार्बन मतलब CH3 और एक छोटी मुंडी और एक बड़ी, ये CH3 है, और ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है? ये C2H5 है। ये ग्रुप कैसा है? CH3 है, ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है। तो ये देख लो, CH वाले कार्बन पे सेकेंडरी, एक तो सेकेंडरी की पहचान आप ध्यान रखो कि यहाँ पे सेकेंडरी का मतलब CH के साथ खाली बॉन्ड होगा। ये फिर टोटल 4 कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ, 2 बचे हुए 2 कार्बन यहाँ, या फिर ये याद करो कि सेकेंडरी ब्यूटाइल कब बनेगा? जब CH पे एक CH3 और एक इथाइल, मतलब एक मिथाइल और एक इथाइल। ठीक है ना, एक मिथाइल और एक इथाइल लगा है CH पे, तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल। या फिर देख लो यहाँ पर आइसोब्यूटाइल में क्या है? CH पे 2 मिथाइल लगे हैं, फिर इसके आगे एक और कार्बन बचेगा तो वो कहाँ जाएगा? तो आगे आपने CH2 लगा दिया। या ऐसे याद रखो, CH पे 2 सेम मुंडी मिथाइल की हैं, देख लो ध्यान से, इसको सिर्फ देख लो, ये हेड है, या आप ऐसे लिख लो, 2 क्या है ये? हेड को अपन ऐसे कॉमन भाषा में क्या कहते हैं? सिर, मुंडी। तो CH पे 2 मुंडी लगी हुई है CH3 की, तो वो क्या हुआ? आइसो शब्द यूज होगा। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, इसके लिए आइसो शब्द यूज होगा। सेकेंडरी ब्यूटाइल कब यूज होगा? ये जब CH पे एक CH3 की मुंडी हो और एक CH2 CH3 की या C2H5 की, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। सेकेंडरी पेंटाइल भी हो सकता था या ऐसे, तो जनरली आपका यही वाला यूज होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये अक्सर आपका नेमिंग में यूज होता है। देन बात आती है टर्शरी ब्यूटाइल की, तो टर्शरी ब्यूटाइल कैसे होगा? टर्शरी ब्यूटाइल में सिंपल है, C और ये हाथ खाली और एक CH3 इधर और एक CH3 इधर और एक CH3, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। तो बस ये कॉमन नेम आपको याद रखने हैं। अभी अगर हमने कहा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, सपोज आपसे कहा गया कि आप बनाइए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसे बनाओगे आप? कंसेप्ट कैसे आपने ध्यान कर रखा है कि C पे एक CH3 और एक CH3, 2 एक जैसी मुंडी लगी है CH3 की, तो ये आइसो शब्द कहलाया। ब्यूटाइल का मतलब टोटल 4 कार्बन होने चाहिए, तो आपने CH2 होल कर दिया यहाँ पे। अब बैलेंस ही कर लो, तो 1 2 3 एक ऐसा यहाँ और आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया आपका आइसो ब्यूटाइल। अब आई बात सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। अगर आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है तो आप कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे? सेकेंडरी का आपने क्या पहचान देखा? CH पे एक CH3 की मुंडी होनी चाहिए और एक
H5 की मुंडी होनी चाहिए, टोटल चार कार्बन ही होने चाहिए, तो 2 और 1 3 और 1 4, मतलब हाथ यहीं पे है। और चाहे ये याद करो कि CH में सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब है ये जो बॉन्ड खाली है वो CH पर ही खाली होगा। ये ठीक है, दोनों में अंतर क्या है, आइसो, और बाकी यहाँ पे Br लग जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, आइसो का मतलब हुआ सेम, यानी यहाँ पे CH पे 2 सेम मुंडी है, CH3 एक जैसे 2 सिर लगे हुए हैं आइसो में। और यहाँ सेकेंडरी में क्या हो रहा है, CH पे 2 डिफरेंट सिर लगे हुए हैं, एक CH3 और एक C2H5। अगर हम इसको सिर से कंपैरिजन कर लें तो CH से अटैच्ड 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, एक मिथाइल का ग्रुप है और एक इथाइल का, तब आप उसको क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। और जब दोनों मिथाइल हैं तब आप इसको आइसो ब्यूटाइल। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाना है अगर आपको, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे TSA, स्मॉल t, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये कैसे बनाएंगे, CH3 CH3 और ये हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हम लोग टेक्स्ट बुक का 10.3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जो हमने सीखा है इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, मतलब ये जो थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसी में पड़ेगी। और आगे जहाँ कहीं भी नेमिंग, जहाँ पे कॉमन नेम यूज करके भी हो रही है तो आप कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। ये तीनों बहुत कंफ्यूजिंग है, आइसो और सेकेंडरी ब्यूटाइल एक दूसरे के स्ट्रक्चर को बहुत कंफ्यूज करते हैं, मुझे भी कंफ्यूजन होता है। मैंने तो इसको ऐसे ही याद कर लिया, 2 CH3 एक जैसे लगे हुए हैं अगर कार्बन पे तो वो आइसो कहलाएगा, और एक कार्बन पे एक CH3 एक C2H5 लगा हुआ है, तब आप उसी को क्या कहोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10.3 में है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड दिए हैं उसमें आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ये सिंपल है, 2-chloro-3-methyl पेंटेन। तो अभी तक आपने सीखा नाम से, मतलब स्ट्रक्चर से नाम बनाना, अब आप उल्टा काम कर रहे हो, यानी नाम से स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि हम पिताजी को बना लें। ठीक है, तो पिताजी कितने कार्बन के हैं, ये पिताजी है पेंटेन, तो पिताजी हैं टोटल कितने कार्बन के, 5 कार्बन वाले हैं पिताजी, है ना। हाँ, पेंटेन 5 कार्बन के हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन के पिताजी, और सारा सिंगल बॉन्ड लगाना है। पेरेंट में ANE लगा है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो 5 कार्बन का ही बन गया, पिताजी वाला काम खत्म हो गया। अब हमको देखना है कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप हैं वो लगाने हैं। तो पेंटेन के बाद तो कुछ है नहीं, इसका मतलब फंक्शनल ग्रुप तो कोई नहीं है, या चाइल्ड हम कहें, पेरेंट तो है, चाइल्ड कोई नहीं है, और पड़ोसी नंबर 1 और पड़ोसी नंबर 2। ठीक है, एक ये पड़ोसी है और एक ये पड़ोसी, 2 पड़ोसी हैं यहाँ पर। अब ये जो पहला वाला पड़ोसी है वो 2-क्लोरो है और 3-मिथाइल है, यानी 2-क्लोरो, यानी सेकंड नंबर के कार्बन पे हम लगा दें क्लोरो, और 1 2 3 थर्ड पे लगा दें मिथाइल, यानी CH3। इतना हो गया। हमने पड़ोसी की पोजीशन भी फिक्स कर दी, जहाँ पे उसको होना चाहिए वहां पहुंचा दिया, पिताजी को बना दिया, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। अब क्या करना है, अब हमको इतने हाइड्रोजन लगा दो कि कार्बन की बैलेंसी 4 हो जाए। तो सब जगह हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ पे एक बैलेंसी है सेटिस्फाइड, CH3 कर दिए, 1 2 3, यहाँ CH हो गया, 1 2 3, यहाँ CH हो गया, 1 2, तो यहाँ हो गया CH2, और ये एक ही बॉन्ड है कार्बन का, तो यहाँ हो गया CH3।
इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। द नेक्स्ट वन है पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, बेंजीन। ठीक, पिताजी, तो पिताजी ये हो गए, बेंजीन बना दी हमने। ठीक, अब इनके पड़ोसी, तो एक है ब्रोमो पड़ोसी है और एक है पड़ोसी क्लोरो। और ये पड़ोसी कहाँ पर है प्रेजेंट, एक दूसरे के कंपैरिजन में पैरा पे प्रेजेंट है, क्योंकि पी लिखा हुआ है। पी का मतलब पैरा, पैरा का मतलब ये हुआ कि अगर जहां पर क्लोरो है उसके कंपैरिजन में ब्रोमो पैरा पोजीशन पे है। ठीक है, तो हमने यहाँ लगाया क्लोरो, तो इसको मान लिया हमने कार्बन 1, तो पैरा कहाँ होगा, इसके जस्ट सामने वाला होगा, यानी यहाँ लगा दिया हमने Br, तो ये बन गया हमारा पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। ठीक, देन नेक्स्ट है हमारा यहीं पर क्वेश्चन 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पिताजी बनाना है, तो पिताजी कौन से हैं, हेक्सेन और साइक्लो लिखा है, इसका मतलब जो हेक्सेन है, हेक्सेन का मतलब हुआ 6 कार्बन वाले, और ANE का मतलब हुआ कि हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। और साइक्लो का मतलब क्या हुआ, जो हेक्सेन यानी जो भी 6 जो जितने भी कार्बन हैं वो साइक्लिक पोजीशन में होंगे, साइक्लिक में होंगे। साइक्लिक मतलब हेक्सेन, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन वाला साइक्लो स्ट्रक्चर यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो 6 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर ये हुआ, गलती से इसको बेंजीन में ना बदल देना। ठीक है, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ये पिताजी बन गए। अब पिताजी को डेकोरेट कर देना है उनके पड़ोसियों के साथ में, पड़ोसियों को आसपास बिठाल करके पिताजी को भी सजा देना है, डेकोरेट कर देना है। तो देखिए 1 पर क्लोरो लगाना है, तो हम इस पोजीशन को मान लेते हैं 1, तो हमने यहाँ पर लगा दिया Cl1। अब इसके कंपैरिजन में 4 पे इथाइल लगाना है, तो हम जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पोजीशन ये आई, 4 पे लगाएंगे इथाइल यानी C2H5 लिख दो, या CH2CH3 कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया। देन नेक्स्ट नेमिंग है इसी की 4th, है 2 पर 2 क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। ठीक है, 4 इस तरह से लिखा है 4। इसके पहले भी जो 1 है वो इस तरह से लिखा है, सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो करेक्शन कर लीजिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन 10.3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड आप कर चुके हैं, अभी आप 4th कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 4th का नाम दिया गया है 2 डैश फिर 2 डैश क्लोरोफिनाइल 1 आइडो ऑक्टेन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे, इसमें ढूंढेंगे पिताजी कहाँ पर है, पेरेंट को। पेरेंट कौन है, ये दिख गए हमको, ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब हुआ 8 कार्बन वाले पिताजी होंगे। और कार्बन कौन सी वैरायटी के हैं, ANE, एन वैरायटी के हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी ऑक्टेन हो गया। अब हमको क्या करना है, पिताजी को डेकोरेट कर देना है उनके जितने भी पड़ोसी और फंक्शनल ग्रुप हैं उनसे। तो हम पिताजी के पीछे देखेंगे, यानी कि सफिक्स में क्या है, सफिक्स में यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब हम पिताजी के आगे देखेंगे,
आगे मतलब प्रीफिक्स, तो हम वहाँ ढूंढेंगे कि पिताजी के कितने पड़ोसी हैं। ठीक है, तो एक पड़ोसी हमको ये मिला 1 आइडो, एक पड़ोसी मिला क्लोरोफिनाइल। ठीक है, यानी एक पड़ोसी है फिनाइल और फिनाइल का भी पड़ोसी है क्लोरो, एक पड़ोसी है फिनाइल और फिनाइल का भी पड़ोसी है क्लोरो, यानी फिनाइल पर 2 पोजीशन पे क्लोरो लगा है। देखो ध्यान से, 1 पे आइडो लगा है और सेकंड पर ये कॉम्प्लेक्स पड़ोसी है। कॉम्प्लेक्स पड़ोसी का मतलब पड़ोसी का भी पड़ोसी प्रेजेंट हो अगर, तो हम उसको कहेंगे, या आप समझ लो पड़ोसी का किराएदार प्रेजेंट है, यानी सब्स्टिट्यूटेड पड़ोसी प्रेजेंट है, तो हम उसको कॉम्प्लेक्स पड़ोसी बोलेंगे। ठीक, तो अभी की कंडीशन में क्या है, 1 पे आइडो लगाना है, तो चाहे हम इधर 1 मान लें, चाहे हम इधर किधर भी हम आई मान लें। अगर हमने आई इधर लगाया है तो 1 फर्स्ट कार्बन ये है, 1 पे हमें लगाना है आइडो, तो आई लगा दिया 1 आइडो। अब दूसरा जो पड़ोसी है वो किस कार्बन पे है, वो है सेकंड कार्बन पे, ये सेकंड लिखा हुआ है। इसी से देखो आप नेमिंग भी करना सीख जाओगे अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो। ये पोजीशन है और ये पड़ोसी के किराएदार की पोजीशन है अंदर ये। ठीक है, तो 2 सेकंड कार्बन पे आपको क्या लगाना है, क्लोरोफिनाइल, तो पहले यहाँ लगाया फिनाइल, यानी ये है मेन पड़ोसी, पिताजी का मेन पड़ोसी ये है। अब पड़ोसी के घर में ये किराएदार है क्लोरो, वो क्लोरो कहाँ पर प्रेजेंट है, उसकी पोजीशन यहाँ बताई गई है कि वो किराएदार सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो अभी हम यहाँ देखेंगे, ये जो बेंजीन रिंग है जिस कार्बन से लटक रही है, और यानी जो कार्बन इस कार्बन से अटैच्ड है वही कार्बन इस रिंग का फर्स्ट कार्बन माना जाएगा। तो बेंजीन रिंग का फर्स्ट कार्बन है ये। अब 2 पे लटक रहे हैं क्लोरो भाई साहब, तो बेंजीन रिंग का फर्स्ट कार्बन ये है, तो क्लोरो हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे Cl। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो, जितनी चीजें थी वो सब डेकोरेट हो गई हैं। आइडो ऑक्टेन यानी ऑक्टेन यानी पिताजी को आपने ये बनाया, फिर 1 पे आइडो ये लगा दिया, ये काम हो गया आपका, ये काम भी हो गया। अब देन क्लोरोफिनाइल यानी फिनाइल ये लगा लिया, क्लोरो ये लगा लिया, ये भी काम हो गया, यानी सब चीज आपने लगा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तो अब आपको क्या करना है, अब कार्बन की बैलेंसी 4 कर दो, हर कार्बन में इतने हाइड्रोजन जोड़ दो कि उसकी बैलेंसी 4 हो जाए। तो यहाँ देखिए कार्बन की 1 और 1 2 बैलेंसी है, तो 2 हाइड्रोजन की जरूरत है, यहाँ जोड़ दिया। इस कार्बन की कितनी बैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2 3, यानी 1 हाइड्रोजन जोड़ दे तो 4 हो गई। इस कार्बन में 1 2 1 हाइड्रोजन की जरूरत है, इसमें 1 2 1 हाइड्रोजन की जरूरत, सॉरी देखना 1 2 और 3 ही हो रहा है, मतलब CH2 करना पड़ेगा, 1 2 CH2, 1 2 CH2। यहाँ पे भी देखो, हाँ यहाँ पे 3 है, 1 2 और 3 और 1 4, टोटल 4 है, मतलब टोटल 4 बैलेंसी हो जानी चाहिए कार्बन की कंप्लीट। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन और लगेंगे, इसके 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन, और इसका 1 ही बॉन्ड है तो यहाँ पर CH3, ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया। देन नेक्स्ट वन है फोर्थ, हाँ फोर्थ तो हो गया, अगला है हमारा फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ है ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन। टू ब्रोमो ब्यूटेन फिफ्थ, ठीक है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पे आप एकदम सिंपल है ये, पहले पिताजी यानी ब्यूटेन यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 1 4 कार्बन, और सिंगल बॉन्ड लगाने हैं क्योंकि एएनई वैरायटी के पिताजी है तो सारे सिंगल बॉन्ड लगाकर बनाया। 2 पे ब्रोमो लगाना है तो चाहे इधर से ब्रोमो लगा दो चाहे इधर किसी पर भी लगा दो, सपोज मैंने इसको Br लगा दिया, तो यह फर्स्ट कार्बन, सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब हर कार्बन की बैलेंसी 4 कंप्लीट कर दो, तो इस कार्बन पे 1 ही बैलेंसी है तो CH3, इसके 2 बैलेंसी है तो CH2, इसकी 1 2 3 कंप्लीट है तो CH, इसकी 1 ही कंप्लीट है तो CH3। ये हमारा बन गया 2 ब्रोमो
ब्यूटेन एंड देन है सिक्स्थ। तो सिक्स्थ का स्ट्रक्चर है यहाँ पर 4 पर टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन, यानी 6 स्ट्रक्चर है 4 टर्शरी ब्यूटाइल आइडोहेप्टेन। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हेप्टेन का मतलब पिताजी बना देंगे, हेप्ट का मतलब हुआ 7 कार्बन के, और एएनई का मतलब क्या हुआ, सारे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होंगे, यानी 7 कार्बन। हेप्ट मतलब 7 कार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, यानी 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन बना दिया आपने। एएनई का मतलब सब सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब देखेंगे पड़ोसी क्या है, तो पड़ोसी क्या है, एक तो है आइडो और एक पड़ोसी है टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक, आइडो कितने पर है, 3 आइडोहेप्टेन लिखा हुआ है, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडो, यहाँ पे 3 और लिखा है बच्चों, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 3 ऐसे लिखा हुआ है। तो आइडो 3 नंबर के कार्बन पे है और 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है। आइडो कहाँ पे मिलेगा आपको, 1 2 3 पे आइडो लगा दीजिए आई। ठीक, और 1 2 3 4 पर, अगर आपने यहाँ 3 लगाया है तो 4 ये हुआ, 4 पे आप लगा दीजिए टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल अभी अभी आपने सीखा क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल CH3 CH3 CH3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे, C लिखकर CH3 का होल थ्राइस भी लिख सकते थे। ठीक, तो टर्शरी ब्यूटाइल लग गया, आइडो लग गया, अब तो कुछ लगाना नहीं है, पूरा हो गया, हेप्टेन ये हो गई चेन, 3 पे आइडो लगा दिया और 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल लगा दिया। अब कार्बन की बैलेंसी 4 कर दो, तो CH3 2 2 1 2 3 बॉन्ड है कार्बन के, तो यहाँ पे है CH एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन 1 2 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक 2 ही बॉन्ड है तो CH2, यहाँ पे 1 2 बॉन्ड है तो CH2, यहाँ पे एक ही बॉन्ड है तो CH3। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे 4 टर्शरी ब्यूटाइल ना हो करके यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल आइडो हेप्टेन, सपोज ऐसा क्वेश्चन होता, 3 आइडो हेप्टेन। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का हमने आपको क्या बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर लो। सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब क्या हुआ कि CH, और CH पे 2 मुन्नी, एक CH3 की और एक C2H5 की, यानी फिर आप क्या करते, सेकेंडरी ब्यूटाइल अगर होता तो यहाँ पर आप CH इस तरह से लगा देते। ये आपके बुक में अभी नहीं दिया गया इस क्वेश्चन में, ये मैं एक्स्ट्रा ही आपको बता रही हूँ। तो अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल लगाना होता तो जो CH पे जिसका बॉन्ड है उसको यहाँ लगा देते CH, और यहाँ पर हम कर देते इस तरह से CH3 और C2H5, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा। अगर हमें यहीं पर ये कहना होता कि 4 पर आइसोब्यूटाइल लगा दो, तो अगर 4 पर आइसोब्यूटाइल लगाना होता तो आइसोब्यूटाइल में हमने आपको क्या बताया था, आइसो का मतलब 2 सेम मुंडी हो, है ना, 2 सेम मुंडी मतलब CH3 हो, और फिर ये क्या हो गया, 3 ही कार्बन हुए तो एक और CH2 और ये हाथ खाली। तो जब हमें आइसोब्यूटाइल लगाना होगा 4 पर, ठीक है, तब हम इस CH2 को यहाँ पर जोड़ देंगे। आइसोब्यूटाइल अगर बनाना होगा तो कैसे बन जाएगा हमारा, CH2 और फिर CH और फिर यहाँ पर CH3 CH3। तो इस तरह से नेमिंग में ये स्ट्रक्चर जो आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल आपने पढ़े हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है 7th इसी का पार्ट, यहाँ पर यूज हो रहा है सेकेंडरी ब्यूटाइल टर्म। चलिए देखते हैं 7th को। तो 7th का स्ट्रक्चर में से नाम दिया है यहाँ पर 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल
2 मिथाइल बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन, ये दिया गया है। तो बताइए सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, पिताजी को ढूंढना पड़ेगा। पिताजी कौन है, पिताजी यहाँ पे बेंजीन है, बेंजीन है तो पहले पिताजी बना लिया हमने। फिर पिताजी से कौन कौन कहाँ कहाँ अटैच है, कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। एक 2 पे मिथाइल लगाना है और 1 पे 4 सेकेंडरी, 1 पे ब्रोमो लगाना है। कितने पड़ोसी हैं पिताजी के, देखिए ध्यान से, टोटल यहाँ पिताजी के 3 पड़ोसी हैं परसेंट। ध्यान से देखिए, एक पड़ोसी ब्रोमो, पड़ोसी नंबर 1, एक पड़ोसी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, पड़ोसी नंबर 2, एक पड़ोसी ये मिथाइल, पड़ोसी नंबर 3। ये पड़ोसी का मकान नंबर 1, इस पड़ोसी का मकान नंबर 4 और इस पड़ोसी का मकान नंबर 2। यानी 1 पे ब्रोमो लगाना है तो हमने मान लिया इसको 1 और यहाँ लगा दिया ब्रोमो। अभी कुछ नहीं लगा है तो ब्रोमीन की हर पोजीशन, मतलब किसी भी पोजीशन को हम 1 मान सकते हैं। आगे की चीजें उसके कंपैरिजन में डिसाइड करेंगे। अगर हमने इसको 1 माना है तो अब आगे हम जो 4 और 2 वो ब्रोमीन के कंपैरिजन में लगाएंगे। तो 4 पे हमें लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, यानी 1 2 3 एंड 4 ऐसे आएंगे, चाहे इधर से आओ चाहे कहीं से भी आओ, 1 2 3 4, 4 ये आएगा। 4 पे हमें लगाना है सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो सेकेंडरी में हमने आपको क्या बताया था, CH, और CH के ऊपर ये हाथ हो गया और CH के सिर पे 2 मुन्नी, एक CH3 की और एक C2H5 की, टोटल 4 कार्बन हो गए, 2 3 4। तो ये हो गया CH, ये हाथ यहाँ जोड़ दिया CH, और ये CH3 और ये C2H5। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लटका देते, दोनों तरीके से वो सही होता। अभी क्या है, एक पड़ोसी ये हो गया, एक पड़ोसी ये है, अभी एक पड़ोसी और रह गया 2 पे मिथाइल, तो ये है 1 और ये है 4। इसके कंपैरिजन में इसको भी हम 2 मान सकते हैं, इसको भी 2, जहां आपकी मर्जी है वहां लगा दीजिए। ये 2 CH3, 2 पे मिथाइल लग गया, ये हो गया। अभी एक और है 8th वाला है, ये है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2ईन, ठीक, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2ईन। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमें पहचानना है पिताजी को। पिताजी कौन है, पिताजी हैं ब्यूट 2ईन, यानी पिताजी, ब्यूट का मतलब हुआ 4 कार्बन वाले हैं और इन का मतलब हुआ उनमें कहीं पे डबल बॉन्ड है। वो डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है वो ये बता रहा है, 2 पे प्रेजेंट है। यानी पहले हम पिताजी बनाएंगे तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन बना लिए, ब्यूट हो गया। इसको केमिस्ट्री की भाषा में हम वर्ड रूट कहते हैं। ये प्राइमरी सफिक्स। तो इन क्या है, इन मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे, 1 2 1 2, कहीं से भी ले लो, चाहे इधर से 1 2 गिन लो चाहे इधर से 1 2 गिन लो, सेम पोजीशन आ रही है। चलिए डबल बॉन्ड हो गया। अब क्या करना है, 1 और 4 पे 2 ब्रोमो लगाने हैं, तो एक ब्रोमो ये हो गया 1 पर और एक ब्रोमो ये हो गया 4 पर, Br, ठीक है। अब क्या करना है, 1 ये तो देखो 1 2 3 4, बस 4 ही ब्रोमो है, वही सॉरी 4 कार्बन है, 2 ब्रोमो लगा दिया आपने, पूरा हो गया कंप्लीट। डाइब्रोमो भी हो गया, पिताजी भी बन गए। अब क्या करना है, कार्बन की बैलेंसी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट कर देते हैं। 2 बॉन्ड हैं, 2 और बना देंगे CH2। 1 2 3 बॉन्ड है तो एक H बना दिया, 1 2 3 एक H बना दिया, 1 2 तो एक CH2 बना दिया। ये हो गया 1 2 डाई 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2ईन। बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, जिनके पास बुक्स जो NCERT की हैं, पुरानी प्रिंटिंग में है, वहाँ पर जो आपने क्वेश्चन नंबर इसका 10.3 का 5th पार्ट पढ़ा है, नई बुक में ये दिया है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन जो पुरानी बुक्स हैं, पुरानी बुक्स अगर आपके पास पुरानी प्रिंटिंग की बुक होगी तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा ये परफ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो उसकी भी नेमिंग हम कर लेते हैं। 5th पार्ट में पुरानी बुक्स में यहाँ पर दिया गया होगा परफ्लोरोबेंजीन, और जो नई बुक्स हैं उनके लिए यहाँ पर वो
जो मैं अभी बता चुकी हूँ वो है, तो इसको भी सीख लीजिए। परफ्लोरोबेंजीन। परफ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है? बेंजीन होता है ये, ठीक है, या फिर हम ऐसे गोला बना देते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका क्या होता है देखिए तो ध्यान से, यानी एक दो बॉन्ड और एक तीन बॉन्ड बने हैं, यहाँ पर कार्बन है हर जगह, ठीक है, यानी सबके तीन बैलेंसी हो रही है हर कार्बन की, यानी एक एक एच हर कार्बन पे है। यहाँ पे एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है इसका, जिसमें हम एच को समेट करके लिख देते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपने सीखा ना 9th में, तो हम इस तरह से लिख देते हैं, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। तभी तो इसकी 4 बैलेंसी होगी, 2 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 है, इसका मतलब कार्बन है और उससे हाइड्रोजन अटैच्ड है। पर फ्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर क्या होगा, हर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा फ्लोरीन से, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा परफ्लोरोबेंजीन। यानी सिंपल सा काम है। परफ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन का जितने 6 एच हर कार्बन पे हैं वो सारे के सारे रिप्लेस करके आपको यहाँ पर फ्लोरीन लगा देना होगा। अब ये बन गया स्ट्रक्चर क्या, परफ्लोरोबेंजीन।